हाँ तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए विज्ञान क्लास 10th भौतिक विज्ञान मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का पार्ट 2 लेकर। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि व्यक्ति कब दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है और व्यक्ति कब पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है। उसमें उसकी आंखों में ऐसा क्या दोष आ जाता है कि वो न तो दूर की वस्तु देख पाता है और ना तो पास की वस्तु देख पाता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मानव के नेत्र बनाए गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। स्ट्रक्चर वाइज ये रियल नहीं बनाए गए हैं, इन्हें सिर्फ समझाने के पर्पस से बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मानव नेत्र का बाहरी भाग है। ये कार्निया है, वहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये चीज़ होता है, ये जो कार्निया होती है ये होता है। इस कार्निया से ही तो प्रकाश अंदर लेंस पर पड़ता है। तो वही बात है कि ये जो कार्निया है इसके अंदर लेंस है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इस दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखिए ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट तो लग सकता है। देखिए नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है कि इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जब ये दोष आ जाता है निकट दृष्टि दोष, तो हमें निकट की दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। इसका यही तो सबसे बड़ा वो है झंझट कि इसको लोग भूल जाते हैं कि हाँ भाई निकट दृष्टि दोष लिखा है तो इसमें निकट की ही नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें निकट दृष्टि दोष लिखा है लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है जब हमारी एक परफेक्ट एज हो जाती है तब। तो आप सब देखिए कि ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें हैं। वैसे प्रकाश की किरणें तो बहुत समय में, लेकिन यहाँ पर आपको एक किरण लेकर का उदाहरण दिया गया है। यह उत्तल लेंस है, ओह सॉरी ये उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। मानव नेत्र में अगर कोई भी आपसे पूछे मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है तो आप बता देंगे उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस होता है। यहाँ से मतलब कि ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। ये किसके लिए है? ये है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ये देखिए, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। जब व्यक्ति एकदम स्वस्थ होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। हाँ, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होगा, जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होगा तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसे आएंगी, वो ऐसे आएंगी यहाँ से, और ये जो है यहाँ से ये अपवर्तित होंगी। परावर्तन को दूसरा कहते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें से टकराती हैं और वापस लौट जाती है, ऐसे ऐसे वापस लौट जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। यहाँ ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे मुड़ जा रही हैं। यहाँ पर ये पीत बिंदु होता है, ये जो आर से लिखा है ये होता है पीत बिंदु। यहीं पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब प्रतिबिंब बनता है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति देखता है तो प्रकाश किरणें यहाँ से आकर यहाँ प्रतिबिंब बनाती हैं, यहाँ से आकर यहाँ। तो उससे क्या क्या होता है कि दूर की वस्तुएं बहुत आसानी से दिखाई देती हैं। लेकिन जब उसमें दोष आता है, ये क्या है, दोष युक्त व्यक्ति के लिए। जब उसमें यह दोष आ जाता है तब उसमें यह समस्या आती है। जब उसमें दोष आता है तब क्या होता है कि जब उसमें दोष आता है तो जो ये प्रकाश की किरणें हैं, देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था और प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था, उल्टा बनता था।
लेकिन दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तो पहुंचाया जाता था। तो मस्तिष्क क्या करता था कि इसको रिमूव करके उसको सीधा बना देता था। वो तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें आ तो रही हैं, लेकिन वो रेटिना पर पहुंचने से पहले ही एक दूसरे को काट दे रही है। देखिए देखिए, यहाँ पर रेटिना पर एक दूसरे से मिल रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पहले ही एक दूसरे से मिल गई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब इस व्यक्ति में दोष आ गया। जब दोष आता है तो प्रकाश की किरणें यहाँ से उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, और उत्तल लेंस से अंदर जाते ही पहले ही दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगती हैं, जिससे ये जो प्रतिबिंब है, किरणें हैं, रेटिना पर नहीं बन पाती, रेटिना से बाहर बनने, मतलब कि रेटिना के इस पोर्शन पर, बाहरी पोर्शन पर बनने लगती हैं। ये इतना भाग रेटिना है, ये इतना भाग, और सॉरी पीतबिंदु है, मतलब रेटिना के पीछे ही पीतबिंदु पाया जाता है, तो यहीं पर पड़ती हैं। लेकिन यहाँ तो पहले ही काट दिया, तो भैया दोष आ गया। तो इस दोष के कारण क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। जब यहाँ पहले ही बन गया तो दूर की वस्तु कहाँ दिखाई दी, मतलब उसका फोकस बिंदु यहाँ आ गया, अब वो यहाँ पर फोकस कर रहा है, तो इसीलिए इस व्यक्ति में दोष आ गया। अब आपको हम एक चीज़ समझाएं कि मानव में जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दो प्रकार के दोष मुख्यतः ही पाए जाते हैं। तो ये तब होते हैं, ये दोष तब होते हैं, तो मानव में ये दोष तब होते हैं, तो मैंने आपको बताया जब यहाँ पर प्रतिबिंब, ये पहले ही किरण एक दूसरे को काट दें, रेटिना से पहले ही, पीत बिंदु से पहले ही, बस यहाँ प्रतिबिंब बनने लगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ पर मिलना आवश्यक है। यहाँ प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि आप उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। तो वो हमको कहता है आप चश्मा बनवाइए। तो चश्मा बनवाते हैं तो उसमें क्या कहता है, वो चश्मे का फ्रेम रहता है और वो फ्रेम में अवतल लेंस लगाता है, अवतल लेंस। तो जो उत्तल होता है उसका जो बाहरी भाग होता है ऐसे उठा हुआ होता है दोनों तरफ का, लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसका बाहरी भाग अंदर की ओर पिचका हुआ होता है, दोनों तरफ से अंदर की ओर पिचका हुआ होता है। यह है अवतल लेंस, ठीक है ना, यह है अवतल लेंस। तो ये क्या करता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस मतलब किसी चीज़ को अभिसारित करता है। अभिसारी का मतलब आपको समझा दूँ, अभिसारी मतलब फैलाना होता है, तो इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये प्रकाश किरण पड़ती है तो उनको फैला देता है, फैलाता है, फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर पहले ही मुड़ गई थी, तो हमें ऐसे ही लेंस का प्रयोग करना होगा ना, जो प्रकाश किरणों को फैला दे। जब ये फैलेगी, जब ये यहाँ से फैल जाएगी यहाँ से, तभी यहाँ पर नहीं कटेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही डॉक्टर क्या करता है, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए बताता है। यहाँ पर ये अवतल लेंस बना हुआ है। तो ये जब अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो यहाँ से होते हुए जो किरणें पहले ही मुड़ जाती थी यहाँ से, तो वो क्या करेंगी, अब फैलेंगी तो वापस यहाँ पर बनने लगेंगी, तो वापस यहाँ पर आकर मिलने लगेंगे, जिससे व्यक्ति को फिर से वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष और उसका उपाय। तो ये उसका उपाय है। और निकट दृष्टि दोष कहते किसको हैं, तो निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण हैं। पहला चीज तो अभिनेत्र लेंस, जो ये अभिनेत्र लेंस होता है, इसके जो पृष्ठों की वक्रता होती है, वक्रता मतलब आप समझते हैं, वक्रता मतलब टेढ़ापन, ये इसका टेढ़ापन है। देखिए मतलब कि ये कितनी गोलाई में है, ये जितना गोल होगा उतनी ही इसकी वक्रता बढ़ती जाएगी, तो ये है इसका टेढ़ापन। तो इसी को कहते हैं वक्रता बढ़ जाती है। जब वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता कब बढ़ेगी, जब ये नेत्र लेंस जब मोटा हो जाएगा, जब मोटा हो जाएगा तभी तो इसकी वक्रता बढ़ेगी, लेकिन जब पतला होगा तब इसकी वक्रता मतलब क्या, टेढ़ापन। तो वही टेढ़ापन कब होगा, जब टेढ़ापन कब ज़्यादा होगा, जब ये मोटा होगा तब इसकी वक्रता बढ़ जाती है। तो जब वक्रता बढ़ जाती है तो उसकी फोकस दूरी यहाँ होती है, फोकस दूरी होती है ना, ये देखिए फोकस दूरी क्या यहाँ थी, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसकी वक्रता बढ़ गई, तो फोकस दूरी कम हो गई। पहले फोकस दूरी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, तो फोकस दूरी कम हो गई। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आप यहाँ से, इसका उपाय यहाँ दिखाया गया है। तो जब यहाँ से यहाँ आए, डॉक्टर के पास आए, तो उसने बताया कि आप अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर अवतल लेंस लगाया गया है।
तो उसी अवतल लेंस से अब जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये प्रकाश की किरणों को यहाँ पर नहीं मिलाएगा, तो यहाँ ना मिलाते हुए यहाँ पर मिलाने लगेगा। पहले सिकुड़ गई थी, फोकस दूरी कम हो गई थी, तो अब इसको क्या करेगा, फैलाएगा, तो फैला करेगा तो फिर से यहीं यहीं पर प्रतिबिंब बनने लगा, तो वस्तु को व्यक्ति को वस्तु फिर से दिखाई देने लगेगी। व्यक्ति को क्या होगा, वस्तु फिर से दिखाई देने लगेगी और इससे व्यक्ति फिर से मतलब कि व्यक्ति को फिर से वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो इसके मैंने दो कारण बताए। पहला कारण तो आपने मैंने बता दिया है कि वक्रता बढ़ जाती है तो इसकी फोकस दूरी, वक्रता बढ़ गई तो फोकस दूरी कम, मतलब यहाँ फोकस, पहले तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अभिनेत लेंस और रेटिना, जो यहाँ रेटिना उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी पहले यहाँ थी, मतलब स्वस्थ नेत्र के व्यक्ति की फोकस दूरी यहाँ होती है, तो जब वो भी मतलब कि जब उसमें दोष आता है तो उसकी फोकस दूरी यहाँ आ जाती है। तो जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसकी फोकस दूरी वापस पुनः वहाँ लौट जाती है। तो आप जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष तब होता है जब अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता मतलब उसका मोटापन बढ़ जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है, पहला नियम है। और दूसरा क्या है, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ से ये इसका केंद्र होता है, तो यहाँ से फोकस लिया जाता है भैया। जब ये बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ से ये चीज़ होता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसकी त्रिज्या, किसी भी वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, कि उसके उसके उसकी उसके बाहरी भाग से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जब ये फैलेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या जब बड़ी हो जाएगी तो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो जब इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इसका व्यास बढ़ जाएगा। जो व्यास होता है इसका मोटापन होगा, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो ये पूरा व्यास होता है और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। तो ये जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी और इसके बीच की फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी नहीं, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। तो इसका पहला नियम क्या है, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा नियम, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे जिससे क्या होता है, इसके गोले का व्यास बढ़ जाता है। तो ये दोष इसी के कारण होता है। तो चलिए भाइयों, अब आपको मैं मिलता हूँ पार्ट 3 में।